नमस्ते दोस्तों। लॉकडाउन ने तो सबकी हालत ख़राब कर रखी है। इस कोरोना जैसी महामारी में कोई भी इससे बच नहीं सका है, न तो बच पाएगा। कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका नौकर हो, आपके कोई छोटा मोटा कर्मचारी हो, या कोई भी हो। किसी के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा ही ध्यान दें कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, मानवता का व्यवहार करें। आप समझिए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन क्यों हुआ। कोरोना जैसी महामारी को लेकर हुआ। ये बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुई, जरा इसके बारे में सोचिए। हम कहते हैं पृथ्वी पे अत्याचार कितने दिनों तक चलेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। हर 100 साल में एक बार महामारी जरूर आती है, नोट कर लीजिए। आप बताइए, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए बनी है, प्रकृति ने बना रखी है, लोग उसको नहीं खाते हैं। किस धर्म में, किस ग्रंथ में लिखा है बताइए? मछली खाइए, कुत्ता खाइए, बिल्ली खाइए, गोजर खाइए, बिच्छी खाइए, मुर्गा खाइए, बकरा खाइए, कहाँ लिखा है? हमें बताइए आप। आटा है, सूजी है, चावल है, बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने बना रखी है, इसको खाइए जिससे पेट भरने वाला चीज़ है। आप बताइए, ऐसा चीज़ आप क्यों खाते हैं जो आपके घर में सभी सदस्य नहीं खा सकते उस चीज़ को? कुछ लोग तो परहेज़ तो करते ही होंगे, आप मानते हैं, सभी लोग तो नहीं खाते होंगे। ऐसा चीज़ खाइए जो प्रकृति ने बनाया है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैं? कौन कहता है कि दूध में ताकत नहीं है? बताइए, कौन कहता है खाने में प्रोटीन नहीं है? लोग कहते हैं मछली से आँखों की कमजोरी बढ़ती है, आँखों की बीमारियां दूर होती हैं। आप दूध ही ले लीजिए, उसमें सारे प्रोटीन हैं, उसी का सेवन करिए ढंग से। हर डॉक्टर कहता है ये पाउडर मिला के पियो, स्वस्थ रहोगे। अरे साला, मैं ये कहता हूँ दूध मिला के ही कहता है। कोई भी दवा लेने के लिए कहता है तो दूध ही के साथ ही लेने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि दूध में ही सारी प्रोटीन है। आप आधा लीटर डेली दूध टाइम से अगर आप पीजिए तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। अरे जो पाउडर दूध में मिला के पीने के लिए कह रहा है, वो पाउडर में ताकत थोड़ी बहुत है, लेकिन मेन पाउडर तो दूध में ही है ना, मेन ताकत तो दूध में ही है। जब दूध ही आप डेली 1 पाव या आधा लीटर टाइमली नियमित रूप से लेने लगेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप नियमित टाइम से खाना खाइए, देखिए बीमार नहीं पड़ेंगे। टाइम से, जैसे सुबह आप 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं, ठीक है, या 1 बजे भोजन करते हैं, तो आज आप जितने बजे भोजन किए हैं, कल आप उसी समय भोजन करिए। 10-15 मिनट के अंतराल में, आगे या पीछे 10-15 मिनट का हेर फेर हो। ये नहीं कि आज 1 बजे खाए तो कल 3 बजे खाए, परसों 4 बजे खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक टाइम बांध लीजिए नाश्ते का, खाने का, हर चीज़ का। उस पर आप अमल करिए, भोजन करिए, स्वस्थ रहिए, कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, लिख के दे दूँ मैं। हाँ, अब आ गई कोरोना वाली बात। कोरोना वाली बात यह है कि कोरोना उत्पन्न हुआ क्यों, बताइए? वुहान शहर में ले लीजिए, चीन में ले लीजिए, क्या क्या खा रहे हैं लोग? कुत्ता, बिल्ली, गोजर, बिच्छी, केचुआ, सांप, अजगर,
न जाने कितने जानवर जो पृथ्वी पे हैं। और वो हैं कौन जो पृथ्वी पे इतने सारे जानवर हैं? वो 84 लाख योनियों में जो भटकते रहते हैं मनुष्य, जो पाप कर्म किए रहते हैं वही बनते हैं। ठीक है, वो इंसान ही है, वो भी जानवर तो हैं लेकिन उनकी भी तो जीव है, आत्मा है। मच्छर को ही ले लो, क्या मच्छर जीव नहीं है? लेकिन पट्ट से ऐसे मार देते हैं, बताइए, ऐसे मार देते हैं ना। कितनी देर की ज़िंदगी है उसकी, लेकिन क्या वो कोई गलती किया होगा, कोई ऐसा कर्म किया होगा जो आज मच्छर बन गया, मर गया, दूसरे योनि में जन्म ले लिया, फिर अब क्या बना? कुत्ता बना कि बिल्ली बना, चमगादड़ बना, केचुआ बना, इंसान बना, क्या बना? अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा भगवान स्वर्ग में भेजेंगे, हाँ, अच्छी राह पे ले जाएंगे, अच्छे योनि में जन्म देंगे, हाँ। जब आप इतने सारे जानवरों को खाओगे, बताओ, तो उनकी बद्दुआ लगेगी कि नहीं लगेगी? उनका श्राप लगेगा कि नहीं लगेगा? कहाँ जाएंगे? इंसान को तो अभी एक पड़ाका मार दो, चींटी काट लो तो वो तो सजा दे देगा। आप बताओ, जानवरों को जब काटोगे, जानवरों को मारोगे, जानवरों को सताओगे तो उनका श्राप नहीं लगेगा क्या? उनका भी तो श्राप ही लगेगा। ये उसी श्राप का नतीजा है कोरोना। समझ गए आप? कोरोना उन्हीं जानवरों का श्राप है जिनको आपने सताया है, मारा है, खाया है, उसी का श्राप है, जिसके कारण सारी दुनिया आज कोरोना से त्राही त्राही कर रही है। मैं लिख करके आपको दे दूं कि इस बीमारी से अब बहुत जल्दी निजात नहीं पाया जा सकता। इससे बचने का एकमात्र एक उपाय है, क्या? मुंह पर मास्क लगा के रखें। हमेशा अपने घरों से निकलें, ऑफिस से निकलें, कहीं भी जाएं, मुंह पे मास्क लगा के रखें। ये मत सोचिए मैं अकेला हूं, कभी ना सोचें। हमेशा मास्क लगा के रखें। मास्क किस लिए लगाना है आपको? सपोज करिए आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, ठीक है, अब आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कोरोना के मरीज हैं। ये तो साला ऐसी बीमारी है कि किसी को पता भी नहीं है कि हम कोरोना से खुद पीड़ित हैं, किसी को नहीं पता है। कोरोना वाले मरीज को भी नहीं पता लगता कि हम कोरोना के मरीज हैं, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं है। हाँ, किसी में कोई दाना निकले, फुंसी फोड़ा निकले, लालिमा निकले, ठीक है, तो उसमें समझ में आता है चलो भाई इसको ये चीज़ है, इसको मत छुओ, इसको कोरोना है, लेकिन इसका तो लक्षण ही नहीं मिला आज तक। ऐसे ऐसे मरीज आपको बता दूं कि जिनको बुखार भी नहीं है, एकदम नॉर्मल आएंगे, बुखार नापेंगे आप तो फिर भी वो कोरोना के मरीज हैं। बताइए अब उनको क्या कहेंगे आप? तो ये भैया बद्दुआ मत लीजिए, किसी भी जीव जंतु को मत सताइए, मत काटिए, मत मारिए, मत खाइए। प्रकृति ने जो सारी चीज़ें बना रखी हैं उसी का सेवन करिए, स्वस्थ रहिए, किसी के साथ अत्याचार मत करिए। कितना भी धन दौलत आप कमा के रखे हो, आप कोरोना से नहीं बच सकते। कोरोना का कोई इलाज नहीं है। मुंह पर मास्क लगा के रखिए, हर 20 सेकंड में बार बार अपने हाथों को साबुन से धोइए। अगर आप सक्षम हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए। कहीं भी जाइए किसी को छूइए मत, छिड़किए मत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें। कोई कितना भी सलाह देता है, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो वो भूल जाता है। जैसे ऑफिस में आप कहीं गए, पेन से लिखना हुआ, आपने पेन छुआ, वो रखा है, किसी और ने छू लिया उसको, हमने छू लिया, आपने छू लिया, किसी ने भी छू लिया। तो छोटी छोटी बातें हैं, नहीं केयर लोग करना चाहते हैं, जानते हैं, बहुत समझदार लोग भी हैं, लेकिन फिर भी गलतियां हो ही जाती हैं। आप बताइए कितना चीज़ आप नहीं छुएंगे? सब्जी नहीं छुएंगे, दूध नहीं छुएंगे, कि कहीं से आएंगे तो वो कितना बार धोएंगे, जूता है, चप्पल है,
हाँ, कपड़ा है, लत्ता है, कहाँ कैसे जाएंगे, क्या चीज़ नहीं छुएंगे, किस चीज़ पे नहीं है कोरोना बता दीजिए आप। हर चीज़ पे हर जगह है कोरोना। और ये बीमारी तो ऐसी है कि साला छुआछूत की बीमारी है, छुइए हो गया, खांसिए आपका वायरस उनके अंदर चला गया। साला अभी तक वायरस मैंने सुना था कंप्यूटर में होता था, लेकिन अब ऐसी बीमारी आ गई कि छू लिए हो गया, खांस दिए दूसरे में प्रवेश कर गया, उसने खांसा हमारे अंदर प्रवेश हो गया कोरोना। है कोई इलाज? लगा लीजिए लाख पैसा, लगा लीजिए करोड़ों की दौलत, अब मरीज को बचा लीजिए तो जाने नहीं बचा सकते किसी को आप। सावधानी ही बचाओ है। मुंह पे मास्क लगाइए, अपनी हाथों को बार बार 20 सेकंड में साबुन से धोइए या सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। कोई भी सामान, सब्जी, दूध की थैली, कोई भी सामान बाहर से लाएं तो अपने घरों को सावधानी पूर्वक उसको धो करके तभी रखिए। अपने घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश करिए, अगर उपयुक्त जगह है, अगर पर्याप्त जगह है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए, तभी तो इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। और हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कर्मचारी को, अपने नौकर को अप्रैल और मई का तनख्वाह अपनी सुविधा अनुसार उसको पेमेंट करिए। आप उसके पैसे मत काटिए। कोई भी किराएदार है वो भी अपने मकान मालिक का ध्यान रखे, वो भी उसको पैसा देने का वादा करे, झूठ न बोले, मेहनत से कमाइए और किसी का भी पैसा मत मारिए। अगर है तो उसको दीजिए, क्योंकि कितने मकान मालिक ऐसे हैं कि वो किराए से ही खाना खा रहे हैं, किराया ही माध्यम है, उनके इनकम का स्रोत है। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? मोदी सरकार ने तो कह दिया किराया माफ़ कर दो, योगी सरकार ने कह दिया किराया माफ़ कर दो। कितने महीने माफ़ कर दोगे? 1 महीना 2 महीना कोरोना थोड़ी रहने वाला है, न जाने कब तक चलेगा ये, बताइए। हम ही आप जब लापरवाही करेंगे, घर के बाहर निकलेंगे, अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे, कितने गलियों में देख रहे हैं बच्चे बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसलिए सावधान हो जाइए, अपने बच्चों को घर के अंदर रखिए, कम से कम बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए। बार बार यही कहना है, न्यूज़ में आ गया, पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, हर चीज़ में आ गया, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आ गया, सबको जानकारी है। लेकिन जब अपना नंबर आता है तो लापरवाही करना चालू। क्या हम ही को हो जाएगा कोरोना? हमारे यहाँ तो नहीं है। अरे भैया है तो नहीं, लेकिन अगर आ गया तो छोड़ेगा नहीं ये किसी को। अब लॉकडाउन में इतनी स्थिति दयनीय हो गई है भाई साहब, मेरी भी जॉब छूट चुकी है, ठीक है। 21 अप्रैल को जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से मेरी दुकान ठप बंद हो गई है। अब दुकान तो बंद हो गई है, मैं भी एक वर्कर हूँ, कहीं पे काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, दुकान बंद हो गई है। भाई साहब ने अभी तक अप्रैल मई का तनख्वाह दिया नहीं, अब जून भी चल रहा है। आज हो गया 6 जून 2020, 6 जून 2020 और आज रात को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज तारीख है 7 जून 2020, 7 जून 2020। अभी तक मेरी दुकान नहीं खुली है, और दुकानें तो एक एक करके खुल गई हैं, लेकिन मेरे भाई साहब तो अभी तक दुकान नहीं खोले हैं। वो दुकान आने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं जैसे इतना दिन सही वैसे 10-20 दिन और सही। वो कह रहे हैं कि मैं अपने लड़के को नहीं भेजूँगा, मैं भी नहीं आऊँगा। तुम लोग चाहो तो आपस में राय सलाह कर लो, दुकान संभालो, पूरी जिम्मेवारी लो। कोई सामान गायब हो जाएगा तो तुम लोग उसको समझो, तुम लोग जिम्मेवारी लो, तो मैं चाबी दे दूँ, दुकान जाओ खोल लो। अब सारे स्टाफ कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हुआ, बोला भी कि चलो सर मैं जिम्मेवारी ले लूँगा। और वैसे तो जितने लोग ड्यूटी करेंगे सबकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने जिम्मेवारी से काम करें, अपने जिम्मेवारी से ड्यूटी करें। कोई भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, अपना समझ के दुकान पे काम करो, ठीक है। अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं तो क्या क्यों ड्यूटी कर रहे हैं आप? क्या मुझे सैलरी बढ़ा के दोगे दुगना तिगुना? मैं ही अकेला ठेकेदार हूँ, मैं ही जिम्मेवारी लूँ? बताइए आप।
चलो मैं ले लेता हूँ जिम्मेवारी, कोई सामान लाखों का आपका गायब होगा, लाखों का चुंदरी लहंगा साड़ी अगर गायब होगा तो उसका हर्जाना पूरा मैं दूंगा। हाँ, मेरी सैलरी भी तो बढ़ाओ, मैं सबको चेक करके ड्यूटी पे रखूँगा, चेक करके वापस भेजूँगा। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, आप दुकान खोलिए। हाँ, बताइए, आपने अभी हमारा मई का तनख्वाह नहीं दिया, अप्रैल का तनख्वाह नहीं दिया, मई का तनख्वाह नहीं दिया, जून भी लग गया है, खर्चे भी, पैसे जो थे वो भी सारे ख़त्म हो गए। मकान मालिक का 3 महीना का किराया 30,000 रुपये चढ़ गया है, अभी तक वो पेमेंट नहीं हुआ है, चौथा महीना अब लग गया है। हाँ, किराया क्या अगर वो नहीं मांग रहा है तो हम ना दे किराया? हाँ, हमारे दुकान के मालिक तो कह रहे हैं चलो सरकार ने तो माफ़ कर दिया, वो तो कह दिया कि सरकार ने माफ़ कर दिया। हैं, आप बताइए। हैं, आप भी तो दुकान किराए पे उठाए हुए हैं, और लोग भी तो दुकान किराए पे उठाए हुए हैं। क्या दुकान वाले माफ़ कर देंगे किसी की किराएदार का किराया माफ़ कर देंगे? कितने महीने माफ़ कर देंगे? 5 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने, 50,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने अगर किराया है तो क्या 40-50,000 रुपये, 10-20 लाख रुपए माफ़ कर देंगे किसी का? कब तक चलेगा, कोई अनुमान है इसका? कुछ नहीं अनुमान है भैया। अपने पैसे का घमंड मत करिए, इसलिए किसी वर्कर का पैसा मत मारिए। जैसे जानवरों का बद्दुआ लगा है, कोरोना फैल गया है, वैसे अगर गरीबों की बद्दुआ लगेगी, गरीबों की हाय लगेगी तो ये कोरोना जैसी बड़ी बीमारी आ जाएगी, सब दौलत यहीं का पड़ा पड़ा रह जाएगा, और ऐसी बेकारी आ जाएगी, चोरी, लूट, हत्या, अपहरण सब कुछ यहीं जन्म होगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, हमेशा खुश रहिए, सबका मदद कीजिए, हो सके जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, उनका सहारा बनिए। और गरीब लोगों से भी अनुरोध है कि किसी भी का बुरा न सोचें, गलत काम न करें। ये गलत काम करने से सुधार नहीं होने वाला है, गलत काम करने से आपका पेट नहीं भरने वाला है। प्रेम पूर्वक सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, बर्ताव करें। भूखे आप नहीं मरेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके पास खाना पीना नहीं है, आइए मेरे पास, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। मैं इतना अपने अंदर वो गट्स रखता हूँ, खाना मैं खिलाऊंगा आपको, भूखा नहीं मरने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। कहीं से भी खिलाऊंगा ज़रूर, भूखा नहीं सोने दूंगा आपको। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें, किसी कर्मचारी का पैसा न रोकें, उसको दीजिए, किसी भी तरह से दीजिए, किस्तों में करके दीजिए, अभी नहीं है तो बाद में दीजिए, लेकिन दीजिए, उसको सताइए मत, ठीक है। और हर मकान मालिक को, हर किराएदार की जिम्मेवारी है, अगर अभी पैसे नहीं हैं तो बाद में धीरे धीरे करके जैसे भी है वादा कर लीजिए। हाँ, अगर वो सक्षम हैं, माफ़ करने लायक हैं, पैसे वाले हैं, अगर सक्षम है, भगवान की दया से उनके पास सब कुछ भरा हुआ है, तो जितना हो सके, जितना कॉपरेट हो सके उतना कॉपरेट करें किराएदारों के साथ। उनका किराया हो सके तो कुछ माफ़ कर दें, ताकि उनको भी कुछ राहत मिल जाए। उनकी दुआ लगेगी तो आपको ईश्वर बहुत दौलत देगा, बहुत किराया देगा, बहुत पैसे देगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, हमारी ईश्वर से यही कामना है। आपको कोई बीमारी ना हो, आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों को कोई बीमारी ना हो, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो आप सबसे बड़े धनी हैं। आपसे अमीर इंसान कोई नहीं है। ये सोचिए दोस्तों कि जिस घर में अगर कोई सदस्य, जिसके घर में अगर कोई सदस्य बीमार नहीं है, स्वस्थ है, खान पान सही हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो वो सबसे बड़ा इंसान है, सबसे बड़ा आदमी है। और ये महामारी तो जल्दी जाने वाली नहीं है। हम लोगों का विवेकपूर्ण कार्य करना, अच्छे ढंग से रहना, अच्छे बर्ताव से रहना, बीमारी से निजात पाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरी बात में ज़रा सी भी सच्चाई आपको नज़र आती हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरी आपसे यही विनती है। ये मैं YouTube पे 6वां वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ये पहला
सबसे पावरफुल वीडियो है। अगर ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं दोस्तों और आपको बताते रहेंगे। मेरा मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर है 76607328 766 80 73 828। ठीक है दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।